हर नफ्स ने जो है वो मौत का जायका चखना है। इससे किसी को इनकार नहीं है, कोई इससे मुनहरिफ नहीं होता, कोई इससे निजात पाने वाला नहीं, या कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे इसमें कंपनसेशन हासिल है, मुझे इससे छुटकारा है, मुझको मौत नहीं आनी। ये दावा आज तक किसी ने नहीं किया है। दुनिया में आने के एतबार से तरतीब ज़रूर है कि बंदा जब दुनिया में आता है तो बाप पहले आता है, औलाद बाद में आती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि औलाद पहले आई हो और बाप कहे कि मेरी विलादत बाप के बाद हुई, बेटे के बाद हुई। तो आने का ज़ाब्ता है लेकिन जाने का नहीं। कभी हमें बाप पहले जाते हुए नज़र आता है और कभी बाप ही अपनी औलाद को कंधा देते हुए नज़र आता है। जवान अमवात जो हैं वो हमारे लिए इबरत का निशान और सबब हुआ करती हैं। बात वही है कि अगर रब्बुल जलाल अपनी मखलूक में सब्र को पैदा ना फरमाता तो ये जो आजमाइशें और तकालीफ एक हज़रत इंसान पर पड़ती हैं तो उसके कलेजे फट जाएं और उसका सीना जो है उस तकलीफ़ और कर्ब को बर्दाश्त करने से कासिर हो जाए। फरमाया रब्बुल जलाल ने इम्तिहान डाला भी है लेकिन इंसान में इतनी क़ुव्वत भी रखी है कि उस इम्तिहान को बर्दाश्त भी करता है। हमारे बुज़ुर्ग हैं जिन्हें दुनिया जानती है, हुज़ूर सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिन्हें दुनिया ने गज़ाली ज़मा कहा, अपने दौर के गज़ाली ठहरे। उनके बड़े शहजादे जो ख़ुद इस वक्त 70+ की उम्र को हैं और बिल्कुल अपने वालिद बुजुर्गवार की शबाहत और उनकी बुजुर्गी का अक्स देते हैं, हुज़ूर क़िबला प्रोफेसर सैयद मज़हर सईद शाह साहब काज़मी दामत बरकातुहुल आलिया, वो अपनी दुआओं में एक जुमला कहा करते हैं और उस जुमले का दर्द जो है वो एक बुज़ुर्ग और बड़ा ही महसूस कर सकता है। और बिल्कुल सादा से जुमलों में वो एक जुमला रब की बारगाह में पेश करते हैं और कहते हैं, बारी ताला मुझे छोटों के गम से बचाना, मुझे छोटों के गम से बचाना। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इस जुमले में दर्द कितना है कि एक शख्स तो वो है कि जिसका बुढ़ापा बता रहा है कि इसने जाना है, जिसका ज़ौफ़ बता रहा है कि अब इसके जाने का वक्त है, लेकिन अगर किसी का जोबन हो, किसी की ज़िंदगी का बांकपन हो, जिसके सामने जनाब उसकी ज़िंदगी के जो है वो दहलीज जो है पहुंच चुका है और कामयाबियों के दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं, और फिर उसके माँ बाप और उसके बड़े जो हैं उसकी कामयाबी के लिए मुंतज़िर और इंतज़ार में खड़े हुए हों, और रब्बुल जलाल की तकदीर का फ़ैसला हो कि इसको अभी मौत आनी है, तो आप ये बताइए कि वो जवान मौत माँ बाप पर और अपने बड़ों पर क्या कर्ब और क्या तकलीफ़ डालती है, और उसको वही बर्दाश्त कर सकता है जिसे रब तौफीक अता करता है या रब्बुल जलाल जिसको इसकी सलाहियत और इस्तिताअत अता करता है। दुनिया से हर एक ने जाना है और ये मौत अपने साथ गम को लेकर आती है, लेकिन रब्बुल जलाल से ऐसी मौत को तलब किया जाए कि जिस मौत पर रब्बुल जलाल हमें सब्र भी अता फरमाए और शुक्र भी अता करे। ईमान की सलामती की मौत से ज़्यादा आज के इस दौर में कोई बड़ी नेमत नहीं।